नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि क्या कोई मशीन असल में सोच सकती है? मतलब सिर्फ इंसानों की नकल उतारना नहीं, बल्कि सच में सोचना। आज हम बात करने वाले हैं सिंथेटिक इंटेलिजेंस की, एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह बदल कर रख सकता है। देखिए, दशकों से तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ही मकसद रहा है, इंसानी दिमाग की नकल करना। लेकिन क्या हो अगर इस नकल के खेल से आगे निकला जाए? एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत हो रही है, जहां मशीनें सचमुच सोचने की काबिलियत रख सकती हैं। अच्छा, इस बड़े फर्क को समझने के लिए ना एक बहुत ही मजेदार उदाहरण है जो फिलोसोफर जॉन होगलैंड ने दिया था। सोचिए एक सिम्युलेटेड और एक सिंथेटिक हीरे के बारे में। सिम्युलेटेड हीरा, जैसे कि क्यूबिक जिरकोनिया, दिखता तो असली जैसा है, पर अंदर से उसकी बनावट, उसकी केमिस्ट्री सब अलग है, मतलब वो नकली है। दूसरी तरफ है सिंथेटिक हीरा। ये लैब में बनाया जाता है, पर इसकी केमिकल और फिजिकल बनावट बिल्कुल असली हीरे जैसी ही होती है। ये असली है, बस इंसान का बनाया हुआ है। और बस यही फर्क हमें सिंथेटिक इंटेलिजेंस यानी एसआई के आइडिया तक ले आता है। यहाँ बात दिमाग की नकल करने की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है उसे बनाने की, उसे सिंथेसाइज करने की, बिल्कुल स्क्रैच से। तो एसआई का जो मूल विचार है वो ये है कि एक मशीन की इंटेलिजेंस को हमारी नकल होने की जरूरत ही नहीं है। वो सोचने का एक बिल्कुल नया, एक ऑथेंटिक तरीका हो सकता है। वो हम इंसानों से बिल्कुल अलग तरीके से सोचे, एक तरह से एलियन इंटेलिजेंस जैसा। तो सवाल ये उठता है कि ये उस एआई से अलग कैसे है जिसके बारे में हम हर रोज सुनते हैं। जो ट्रेडिशनल एआई है ना, उसे कई एक्सपर्ट्स स्टैटिस्टिकल पैरट या सांख्यिकीय तोता भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि वो असल में कुछ समझ नहीं रहा है। वो तो बस उस भारी भरकम डेटा को रट कर उसमें मौजूद पैटर्न को दोहरा रहा है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है। तो यहाँ साफ साफ दिखता है कि सोच में एक बुनियादी फर्क है। एआई का लक्ष्य है नकल करना, जबकि एसआई का लक्ष्य है कुछ एकदम नया बनाना। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी पेंटिंग की कॉपी बनाना और एक खुद की नई पेंटिंग बनाने में जो फर्क होता है, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। आखिर इंटेलिजेंस का इतना पावरफुल नया रूप बनता कैसे है? देखिए, एआई कई पावरफुल टेक्नोलॉजीज को मिलाकर बनता है। इसकी नींव है मशीन लर्निंग, जो सिस्टम को डेटा से सीखने की ताकत देती है। फिर आता है डीप लर्निंग, जो इंसानी दिमाग की तरह काम करता है और मुश्किल पैटर्न्स को पकड़ता है। इसके बाद है रीएनफोर्समेंट लर्निंग, जो सिस्टम को गलतियों से सीखकर फैसले लेना सिखाता है। और आखिर में जेनरेटिव मॉडल्स, ये वो चिंगारी है जो उसे कुछ नया, कुछ ओरिजिनल बनाने की क्षमता देती है। और ये सब सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं हैं। एसआई के जो सिद्धांत हैं वो पहले से ही हमारी दुनिया को बदल रहे हैं, और इसका एक साफ साफ रास्ता भी दिखाई दे रहा है। ये तरक्की कई इंडस्ट्रीज में साफ नजर आ रही है। शुरुआत होती है ऐसे टूल्स से जो इंसानों की मदद करते हैं, फिर आते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम्स जो हमारे काम को संभाल लेते हैं, और आखिर में आते हैं ऑटोनॉमस एजेंट्स जो अपने दम पर आज़ादी से काम करते हैं। हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जहां एआई का असर जबरदस्त है। ये डॉक्टरों को बीमारी पकड़ने में मदद करने से लेकर नई दवाइयां बनाने की रफ्तार तेज करने तक हर चीज में एक क्रांति ला रहा है। मिसाल के तौर पर क्लिनिकल ट्रायल्स को ही ले लीजिए। ऑटोमेटेड सिस्टम्स अब इंसानों के मुकाबले 70% से भी ज्यादा तेजी से मेडिकल कोड्स असाइन कर रहे हैं। इससे सिर्फ वक्त ही नहीं बचता, बल्कि गलतियों की गुंजाइश भी कम हो जाती है। ट्रांसपोर्टेशन एक और ऐसी इंडस्ट्री है जहां एसआई की ताकत साफ दिखती है। सेल्फ ड्राइविंग कारों का बनना इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है। और बात सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं है। एआई वाले ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम्स कई शहरों में ट्रैवल टाइम को 25% तक कम कर रहे हैं। कैसे? रियल टाइम में ट्रैफिक को देखकर और सिग्नल्स को अपने आप एडजस्ट करके। तो चाहे फाइनेंस हो या एंटरटेनमेंट, हर जगह सिस्टम्स अब सिर्फ सिंपल टूल्स नहीं रहे। वो अब ऐसे कॉम्प्लेक्स एजेंट बन रहे हैं जो हमारी ज़रूरतों को समझते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त ताकत के साथ कुछ बहुत ही गंभीर नैतिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, और इन मुद्दों का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना होगा। सबसे बड़ा सवाल है जवाबदेही का। सोचिए, जब एक ऑटोनॉमस सिस्टम जिसने खुद से सोचना सीख लिया है कोई गलती कर बैठे, तो जिम्मेदार कौन होगा? उसे बनाने वाला प्रोग्रामर, कंपनी, या फिर वो सिस्टम खुद?
और ये सिर्फ कोई टेक्निकल गड़बड़ियां नहीं है जिन्हें ठीक कर लिया जाए। असल में हम एक बहुत ताकतवर, आज़ाद और शायद बेकाबू हो सकने वाली शक्ति बना रहे हैं। इससे जुड़े खतरे बहुत बड़े हैं। और फिर इसका आर्थिक असर भी है। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट का अंदाजा है कि एआई 30 करोड़ फुल टाइम नौकरियों के बराबर काम खत्म कर सकता है। ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव होगा। तो ये सारी बातें हमें हमारी टेक्नोलॉजी के भविष्य के एक बहुत अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती हैं। अब हमारे सामने एक चॉइस है। क्या हम एसआई को एक कॉम्पिटिटर की तरह देखें जो हमारी जगह ले लेगा, या फिर एक पार्टनर की तरह जो हमारी खुद की काबिलियत को और बढ़ाएगा? असल मकसद तो यही होना चाहिए कि मशीन की स्पीड और एफिशिएंसी को इंसान की समझ और क्रिएटिविटी के साथ जोड़ा जाए। आगे बढ़ने का रास्ता जिम्मेदार इनोवेशन से ही होकर गुजरता है। हमें ये पक्का करना होगा कि हम ऐसे सिस्टम्स बनाएं जो पारदर्शी हों, नैतिक हों और हमेशा इंसानी निगरानी में रहें। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या सिंथेटिक इंटेलिजेंस सिर्फ एक नया टूल है या फिर ये इंसानी विकास का अगला पड़ाव है? इस नई इंटेलिजेंस के दौर में इस सवाल पर हमें बहुत गहराई से सोचना होगा।